नमस्कार, न्यून प्रणाम। आज हम गोधाम चौरा के अंदर हैं और हमारे साथ गो भगत जालाराम जी हैं। गो माता की सेवा और पर्यावरण की सेवा के साथ साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर एक घायल हुआ, इसको रेस्क्यू किया गया और गौशाला पहुंचाया गया है। तो जानकारी दीजिए जालाराम जी। ये हमारे जयराम जी मेरे अंकल जी है और ये विकास जी है कुराड़ा। जो जयराम जी है जो गो भक्त है, यहाँ आते हमारे गौशाला जुड़े हुए। ये हमारे गोपुत्र सेना टीम के सदस्य हैं। जयराम जी और विकास जी ने इस मोर को इनके खेत में ही कुत्तों के चुंगल से छोड़ाया, कुत्तों ने पकड़ लिया था, काटते हुए छोड़ाया और इसको अब यहाँ लाए हैं। यहाँ लाए हैं तो इसको इलाज के लिए हम जहाँ इसकी अच्छी व्यवस्था और अच्छी सुविधा होगी वहाँ लेके जाएंगे ताकि इसको बचाया जाए। मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है और ये दिल का मोर हुआ, हिरण हुआ, नीलगाय हुई, इनके लिए कार्य करने वाले ज़मीन स्तर पर बहुत कम है। लेकिन हमारे गोधाम चौरा की जो गोपुत्र सेना टीम है, पूरे राजस्थान में गोपुत्र सेना की टीम हमारी ज़मीन स्तर पर काम कर रही है। गौ सेवा का कार्य हो, चाहे किसी भी जीव जंतु का कोई भी कार्य हो, तो हमारी गोपुत्र सेना तत्पर रहती है। हमारे अंकल जी जयराम जी और विकास जी, इन्होंने बड़ी मेहनत किया है। कम से कम कुत्तों के पीछे आधा किलोमीटर दौड़े हैं, कांटों में पैदल दौड़ करके कुत्तों से बचा करके इस मोर को लाए हैं। और इसको अब धमाना या पीरा राम जी के पास में देवड़ा कहीं भी इसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि इसका इलाज हो जाए और व्यवस्था हो जाए। क्योंकि गोदाम चौरा में अभी तक इतनी सारी व्यवस्था नहीं है। भामाशाहों से निवेदन करेंगे अगर अच्छी व्यवस्था हो जाए तो हम यहाँ भी लेना शुरू करेंगे, लेकिन अभी इसकी हमारे पास में इतनी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसको जीवन बचाता से इलाज के लिए जाए। आसपास के इलाकों में खेतीला इलाका, हिरण भी कई बार घायल हो जाते हैं, मोर भी हो जाता है। तो भामाशाह से क्या अपील रहेगी कि यहाँ भी सुविधा होनी चाहिए और वन्य जीव है जैसे हिरण वगैरह, पक्षी वगैरह, तो उनका भी यहाँ ट्रीटमेंट होना चाहिए। बस हम तो अपील यही करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ज़मीन स्तर पर उसे बचाने की कोशिश करें और उसके बाद में यहाँ नज़दीक क्षेत्र में सुविधा हिरण की तो चलो एक दो जगह है, लेकिन नील गाय की पूरे राजस्थान में समझो तो जीरो के बराबर वन विभाग की सेवा है, कोई और प्राइवेट संस्था है ही नहीं। तो हम भामाशाहों से ये अपील करना चाहते हैं, अगर आप इन वन्य जीवों को बचाना चाहते हैं तो जो कार्य करना चाहते हैं वहाँ सहयोग करो। जैसे हमारी इच्छा है कि हम इनके घर तो उजड़ रहे हैं, पहले सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए और उसके बाद में इन वन्य जीवों के लिए तो कुछ गिने चुने लोग ही कार्य करें। तो उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, इनके भी रहने के लिए इस धरती पर जितना मानव का अधिकार है इतना इनका अधिकार है। इनको जहाँ भी आप देखो तो बचाने की कोशिश करो। और परमात्मा नहीं तो स्वर्ग लोग है, नहीं मृत्यु लोग है। बस ये इस धरती पर ही स्वर्ग लोग और मृत्यु लोग। हमने किसी के जीवन को जीवन दान दे दिया तो यही स्वर्ग है और हमारे सामने कोई मर रहा है तो यही नरक है। बस इससे ज़्यादा देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई जालाराम जी ने, गोभक्त ने, और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वन्य जीवों को बचाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि हमारे इस क्षेत्र में पहले एक एक खेत में 10-10, 15-15 मोर होते थे, लेकिन बचाने वाली सेना कम है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। कोई भी वन्य जीव घायल हो तो उसे अस्पताल पहुँचाना चाहिए। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके भी क्षेत्र में इस प्रकार का कोई मोर वन्य जीव घायल हो, तुरंत उसको रेस्क्यू करना चाहिए। ये भाई साहब अपना काम छोड़ के 2 किलोमीटर कुत्ते के पीछे भागे और इसकी जान बचा के लेकर अभी इसको रेस्क्यू सेंटर ले जाया जा रहा है। धन्यवाद।